नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठिए। और आज बताने जा रहा है साइंस का क्वेश्चन, जो बहुत महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा ही जाएगा 100%। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और सब बढ़िया से उतारिए। जो जो नहीं आता है वो सब क्वेश्चन उतारिए और टाइम के बाद, मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद आप उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोग को याद रहे और अच्छे तरीके से याद रहे, ताकि एग्ज़ाम में आए तो छूटे नहीं। ठीक है, तो क्लास के बाद आप लोग एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, जीके जीएस का हो या रीजनिंग का हो, मैथ का हो, आप रिवाइज एक बार ज़रूर कीजिए। एक बार क्लास में रिवाइज हो गया, एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, 2 बार हो गया तो इससे ये आधा कम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं आप लोग को रिवाइज कीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। उससे पहले आप लोग को प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन के साथ उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानना चाहिए, क्योंकि आपकी जीत से कई लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। ठीक है, कहता है ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपसे जीत से कई लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। आपको हर हाल में जीतना है। ठीक है, आपको हर हाल में जीतना है, क्योंकि आपसे बहुत लोगों का जो है उम्मीद जुटा हुआ है। तो आप जीतेंगे तभी आप किसी का भला कर पाएंगे। जैसे अभी आईपीएस एपीएस जो भी है, एईएस आईएएस यूपीएससी जो क्वालिफाई करते हैं, तो आईएएस आईपीएस बनता है ना, तो वो देखो कि दूसरे गरीब लोग का मदद करता है ना, तो उसके लिए वो मेहनत किया, तो उसके उम्मीदवार कितना है, बहुत सारा उम्मीदवार है। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग मेहनत करिए और अच्छे तरीके से, आप लोग से बहुत सब उम्मीदवार जुड़ा हुआ है। तो आप मेहनत करिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए, ताकि आप लोग का 100% सिलेक्शन हो सके। आप एसके स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एसके स्टडी से जुड़े रहिए। आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस मतलब बेस्ट तरीके शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए और सब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब उतारिए। उसके बाद एग्जाम का टाइम क्या बोलते हैं, क्लास के बाद, उसके बाद आप लोग रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपके जीत से कई लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। ठीक है, आपको हर हाल में जीतना है, तो आपको जीतना है, क्योंकि आप लोगों से बहुत लोगों के ऐसे गरीब लोग हैं जो बहुत लोगों के, या आपका माता पिता है, आपका सपना जो भी है, आप लोग बहुत लोगों से जुड़ी हुई है। अगर आप बड़ा अधिकारी बनिएगा तो आप किसी का हेल्प करेगा तो आपका भला होगा। तो इसीलिए आप लोग से बहुत लोग उम्मीद लगा कर बैठा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, यही आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती है। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए और अपना सपना को स्वीकार कीजिए, पूरा करिए। ठीक है, अपना मंजिल की ओर चलिए। कहता अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है तुझ में दम तो पा कर दिखा, लिख दे अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को अगर दम है तो मिटा कर देगा। ठीक है, तो किस्मत के भरोसे मत बैठिए, मेहनत के भरोसे बैठिए। किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होता है बैठने से, मेहनत से सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग ज़्यादा मोटिवेट हो जाइएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। बीच बीच में मोटिवेशनल होना ज़रूरी है, ताकि आप लोग का भी हौसला बुलंद हो। ठीक है, अगर मोटिवेशनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिए। जितना भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो एक बार आप लोग सेशन को दबा कर लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए ये क्या कह रहा है। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट 10 है। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट 9 नहीं देखे, 9 8 नहीं देखे हैं तो आप लोग देख कर जाइए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है। जितना भी मॉक टेस्ट बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें है और 100% आने का चांस है उसमें।
100% आने वाला सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जो है जितना भी मॉक टेस्ट है आप लोग पढ़ के जाइए और सिलेक्शन 100% लेकर आइए, ठीक है। देखिए ऐसा सब सवाल जो है मतलब पहले तो हम नहीं लिखते थे, लेकिन अब लिख देते हैं ताकि आप लोग को भी यकीन हो जाए कि हम भी थोड़ा मेहनत करके क्वेश्चन सेट करते हैं। ये नहीं कि जो में मन आए वही क्वेश्चन बना दे, ऐसा नहीं होता है। हमको भी टाइम लगता है, 2-3 घंटा 20-25 क्वेश्चन सेट करने में लगता है। सभी तरह का बुक है, उस सब से क्वेश्चन सेट करना पड़ता है। आप लोग के लिए हम मेहनत करते हैं, तो मेरे लिए भी आप लोग का मेहनत करना पड़ेगा, अपना माता पिता के लिए मेहनत कर, अपना मंजिल की ओर जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिए। ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व कीजिएगा देखिए। तो ऐसे सब क्वेश्चन को क्या कहा, कार्य का मात्रक। देखिए कार्य का मात्रक अगर आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे फिजिक्स एसआई मात्रा, तो ये सब क्वेश्चन शायद आप लोग को याद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर आदमी भूल ही जाता है 10 के बाद, 12 में जाने के बाद। आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, अगर साइंस रहेगा तब तो सही है, अगर आर्ट्स रहेगा तब तो भूल ही जाएगा। तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरीके से, क्या ऑप्शन है, क्या प्रोसेस है, समझाते हैं आपको। कार्य पूछ रहा है, कार्य का मात्रा, ठीक है। कार्य मतलब क्या होता है, काम, ठीक है। काम का मात्रा पूछ रहा है, जो अभी हम काम करते हैं उसका मात्रा पूछ रहा है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को देखिए यूपीपीसी 1990 में पूछा गया, फिर आरआरबी 2005 में। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है। तो रेलवे के द्वारा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, ये नंबर है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े होंगे, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। नहीं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जूल होगा इसका आंसर, ठीक है। कार्य करने की क्षमता का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष इकाई, ये देखिए 2014 में पूछा गया एसएससी में, ठीक है। तो दूरी, समय, पास्कल, वोल्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, दूरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दूरी। अगर प्रकाश का वर्ष किसकी इकाई है यानी मात्रक है, प्रकाश की वर्ष को मात्रक में इकाई क्या होता है उसका, तो दूरी होता है, ठीक है। तो इसका दूरी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बल की एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन हम बताते हैं, अब रिवाइज करते रहिए, आपको 100% सिलेक्शन होगा। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, 100%। तो कितना इसमें साइंस में टोटल 25 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। साइंस में टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा मॉक टेस्ट कितना है, अभी 10 है, ठीक है। 10 में 25 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 250 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 250 क्वेश्चन हम अभी बताया। 250 क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन हम बताइए नहीं कि 25 क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, 100% लड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं 100% क्वेश्चन लड़ेगा। जितना भी मॉक टेस्ट है आप लोग मॉक टेस्ट देख कर जाइए, और इसके स्टडी से आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इसके स्टडी, तो इसके स्टडी से आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग का 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल यानी क्षमता, ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। नहीं जानते देखिए, बल का आविष्कार किसने किया था। बल मतलब क्षमता, बल्ब मतलब दूसरा होता है बल्ब, वो जो बल्ब जलता है वो होता है बल्ब, ठीक है। तो बल की एसआई मात्रक यानी बल की क्षमता किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो न्यूटन, आप लोग जानते हैं कि न्यूटन ने बल का आविष्कार किया था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो बल का आविष्कार न्यूटन ने ही किया है, तो इसलिए बल का क्षमता
पूछ रहा है, तो बल का क्षमता ही न्यूटन ने ही बताया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी 2016 में पूछा गया है। पास्कल इकाई, इकाई का मतलब होता है इकाई दे देगा या यूनिक भी दे देगा, ठीक है, यूनिक दे देगा या मात्रक दे देगा, मात्रक दे देगा, ये सभी एक ही कहानी है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग चेंज करके लिखेगा, ऑप्शन एक ही रहेगा। तो इसमें आप लोग को घबराना नहीं है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है, ठीक है। क्योंकि इस समय माइनस मार्किंग जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में माइनस मार्किंग रहता ही है, किसी में 2 रहता है, किसी में 1 पे 4 रहता है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से आप लोग बनाइएगा। तो चलिए पास्कल का पास्कल इकाई क्या है, ठीक है। तो आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, वेबर की, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आप लोग देखिए क्या होता है। पास्कल की इकाई, पास्कल मतलब पास्कल को किस मात्रक में मापे जाते हैं, तो दाब में मापे जाते हैं, दाब, ठीक है। दाब की हो जाएगी, ठीक है। पास्कल को अगर क्वेश्चन आएगा पास्कल को किस में मापा जाता है, तो दाब में मापा जाता है। पास्कल का इकाई क्या होता है, तो दाब होता है। पास्कल का एसआई मात्रा क्या होता है, तो दाब होता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग को इतना बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और रिवाइज जरूर कीजिए। जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक चींटी को आप देखते हैं, एक दीवार रहता है, एक चींटी रहता है, जब तक वो चढ़ता नहीं वहाँ पे चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है, जब तक वो पूरा दीवार पे नहीं चढ़ जाए तब तक वो छोड़ता नहीं। तो उसी तरह आप अभी पहले मंजिल पे है, आपका सीढ़ी जो है बहुत मतलब आपका मंजिल जो है बहुत ऊंचा है, आप अभी पहले सीढ़ी पे है, फिर प्रयास कीजिए दूसरे पे जाइए, फिर प्रयास कीजिए तीसरे पे जाइए, तब अपना मंजिल की ओर जाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले सीढ़ी में नहीं चढ़ पाए बस घुर के घर चला है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो मंजिल है, मंजिल को पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। आप मेहनत कीजिए, आप जिस फील्ड में मतलब टाइम दीजिएगा ज़्यादा उसी फील्ड में आप कामयाब हो जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप मेहनत कीजिए तो आप लोग कामयाब और आप जरूर होइएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी देखिए आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है, सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। ये तो 11 का क्वेश्चन है, 11 में सदिश राशि, अदिश राशि ये सब चैप्टर रहता है फिजिक्स का, तो उसमें पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग 11 में पढ़े हैं, 10 में भी है, ठीक है। तो ये है ऊर्जा, बल, अधूर्ण, संवेग, सभी, ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर ऊर्जा। ऊर्जा एक सदिश राशि है, ठीक है, ऊर्जा एक सदिश राशि है। तो अगर आप लोग को ऐसा सब क्वेश्चन आएगा कि ऊर्जा क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि ऊर्जा ऊपर में दे देगा ऊर्जा क्या है, नीचे दे देगा सदिश राशि, अदिश राशि, या दोनों, या इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो आप अदिश राशि मारिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना देता है और क्वेश्चन को ऑप्शन बना देता है। तो ऐसे सब तरीके से आपका माइंड, दिमाग जो है कॉमन सेंस यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, देखिए यहाँ पे अदिश, यहाँ पे सदिश, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कितना खतरनाक एग्जाम में आईएएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को यकीन नहीं होगा कि पूछा ही जाता है, लेकिन देखिए आईएएस में पूछा गया 1997 में। शायद इस इतना ईस्वी में शायद आप लोग का भी किसी का जन्म हुआ होगा, किसी का नहीं भी हुआ होगा, तो उसी टाइम का ये क्वेश्चन पूछा गया है और आईएएस में पूछा गया है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहता है, ये नहीं कि नहीं करता है,
रिपीटेड एंड रिपीटेड, ठीक है, तो रिपीट करते ही रहता है। देखिए यहाँ पे क्या रिपीट किया है, देखिए यहाँ पे ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा बल की एसआई मात्रक क्या है, ये तो न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद भी देखिए पास्कल की एसआई मात्रक 2016 में भी पूछा है। देखिए ये दोनों सेम ईस्वी में पूछा है, और यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा और यहाँ पे एसएससी में पूछ दिया। अब विद्यार्थी सोचेगा ये तो 2016 में एनटीपीसी में पूछबे क्या, इसको हम क्यों याद करेंगे या इसको हम क्यों देखेंगे, ये तो पूछा ही है एनटीपीसी में, तो ये तो कंफर्म है कि ये एसएससी में नहीं पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो एसएससी में पूछा वो एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, जो एनटीपीसी में पूछा वो रेलवे में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन को आगे पीछे उलट फेर, सिलेबस सेम है, सबका सिलेबस सेम है। तो साइंस में रेलवे में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएसटी जीडी में भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें क्या बोलते हैं बिहार एसएससी में भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस चेंज है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन ईयर्स चेंज करेगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करके जाइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि या अदिश राशि पूछ रहा है, तो अदिश राशि अभी यहाँ पे आपको सदिश राशि पता है ना, तो अदिश राशि संवेग दाब ऊर्जा। देखिए पहले नंबर देखिए ऊर्जा तो नहीं होगा, ऊर्जा क्योंकि यहाँ अदिश राशि है, और कार्य रहा, कार्य ऊर्जा दोनों एक ही हुआ, ये दोनों तो नहीं होगा। बचा संवेग और दाब, ठीक है, तो दाब भी नहीं होगा। दाब ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, और दाब जो हुआ प्रभाव जो होता है बल, तो ये सब तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर संवेग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो संवेग जो है एक सदिश राशि है। अब इसमें भी देखिए क्वेश्चन किस तरह बनाता है, मिटाने वाला कपड़ा यार किधर चला गया। देखिए इसमें ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरह क्वेश्चन मतलब सेट करता है। देखिए आप लोग को बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, अभी एग्जांपल के हिसाब से समझा रहे हैं। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर मान के चलिए 7 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम अपने मन से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। संवेग, ठीक है, संवेग क्या है, ठीक है, मान के चलिए संवेग क्या है, सदिश राशि, ठीक है। डी नंबर क्या है, अदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि अदिश राशि। और सी नंबर क्या है, दोनों, ठीक है। डी नंबर क्या है, नन ऑफ दिस है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को घुरा फिरा कर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब संवेग क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। अब कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ आप पढ़े हैं ना कि संवेग जो है एक सदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी वही लॉजिक कर दीजिए। ऊर्जा क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, दोनों है या कोई नहीं है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन सेट करते हैं, हम लोग भी करते हैं ऐसा सब क्वेश्चन सेट। और सेट भी जो भी मतलब एग्जाम लेता है वो भी ऐसे सब क्वेश्चन सेट करता है। कभी कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देता है, क्वेश्चन को ऑप्शन ला देता है, ठीक है। तो ऐसे सब जगह पे आप लोग थोड़ा सोच समझ कर पढ़ के आंसर दीजिएगा, ये कि नहीं कंफ्यूज हो जाइए, फिर ऑप्शन एक गलत मार के चले आइए सर, फिर यहाँ आके मिलाइए गलत हम मार के चले आए, फिर तो माइनस मार्किंग आपका कट जाएगा। ये नहीं होगा कि माइनस मार्किंग नहीं रहता है। सोच समझ कर दिमाग से जब भी एग्जाम देने जाइएगा पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद बनाइएगा। जितना भी क्वेश्चन पहले कंफर्म जानते हैं तब उसी सब को पहले बनाइए, उसके बाद टाइम बचेगा तब अदर क्वेश्चन पे हाथ लगाइएगा, ठीक है। इससे आप लोग का माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग जो है वो कम होगा, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 तो यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए, मतलब इधर कुछ प्रोग्राम हो रहा है साइड में, इसीलिए थोड़ा बाजा उजा बाज रहा है, तो उससे थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप लोग से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग उस पर फोकस मत कीजिए, आवाज़ पे, साउंड पे। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्योंकि बाहर में कुछ भी हो उससे हमको क्या मतलब, उसको हम रोक नहीं सकते। मेरा क्लास के अंदर जो भी होगा वो हम भले रोक सकते हैं, लेकिन बाहर में रोड पे या साइड में अगल बगल पड़ोसी सब के यहाँ तो कुछ भी शादी ब्याह हो तो वो सब तो नहीं रोक सकते हैं हम। तो वो उधर डीजे बज रहा है या कुछ भी बज रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो पढ़ाई पे फोकस करना, ठीक है। तो एक महान आदमी था, जो क्या नाम था उसका, नाम अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन एक वो महान आदमी था, पढ़ने बैठा था। उसके साइड से जब बारात गया, उसको बाद में पूछा कि भाई जी इधर से अब बारात गया है। वो बोला हम देख जानबे नहीं करते, मेरे को सुनाइए नहीं दिया। इस तरह पढ़ाई में वो मगन था कि उसको सुनाई नहीं दिया। उसके साइड से बारात गुजर गया लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया। तो उसी तरह आप भी पढ़िए। आपके साइड में साउंड बजे, डीजे बजे, उससे कुछ मतलब नहीं, सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस करना है, तो वो कभी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए केल्विन का मान से मानव शरीर का समान ताप क्या है। ये देखिए IAS में पूछा गया सवाल है, 1995 में पूछा गया है, ठीक है। तो IAS में पूछा गया सवाल है, केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है, ठीक है। तो कितना डिग्री ताप है, 280, 290, 300, 310, ठीक है। तो कितना डिग्री है, अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए, नहीं तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केल्विन मानव शरीर का तापमान कितना समान है, यानी समान यानी बराबर, मानव शरीर का बराबर केल्विन मान कितना होता है, तापमान मानव शरीर का बराबर, तो 310 होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा धारिता अधिक होती है, ठीक है। बोल रहा है मतलब ऊर्जा धारिता, यानी ऊर्जा का जो धारिता है वो सबसे अधिक किस में पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को रिपीटेड अगेन मतलब बार बार रिपीट करता है। आप भी रिपीट रिवाइज करके जाइए, 100% सिलेक्शन आप लोग का होगा। ये क्वेश्चन सब आएगा ही, मॉक टेस्ट जितना बताया है 100% गारंटी के साथ ये सब क्वेश्चन आएगा। अगर आप देख के जाइएगा, नहीं आएगा तो उसके बाद कमेंट कीजिएगा। तो पहले देख के जाइए, तभी तो आप लोग का सिलेक्शन होगा। आप देखबे नहीं कीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में आइएगा, एग्जाम देकर आइएगा, फिर क्वेश्चन देखेगा बाद में वीडियो, ये सब तो क्वेश्चन बताया था, हम पढ़ के ही नहीं गए, वीडियो नहीं देखें। अगर वीडियो नहीं देखिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तब कैसे सिलेक्शन लीजिएगा, आपका सपना कैसे पूरा होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी उष्मा धारिता यानी नापता क्षमता उसका, ठीक है, उससे अधिक है। तो किस में इसका धारिता अधिक होता है भाई, लोहे की टुकड़ा में, या जल में, या स्वर्ण का टुकड़ा, या बेंजीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जल में, ठीक है। जल में उष्मा का धारिता सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जल में धारिता सबसे अधिक किसका होता है, तो उष्मा का होता है, ठीक है। चलिए बुरा फिरा कर क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर पूछा ही जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ध्वनि प्रदूषण किस पर निर्भर करता है। बिहार SSC 2011 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, ठीक है। बिहार SSC 2011 में पूछा गया सवाल है कि ध्वनि तत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, या आयाम पर, ठीक है। तो अगर आप लोग जानते हैं इसका तो जवाब कमेंट कीजिए, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वायु में ध्वनि तत्व किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि तत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर, ध्वनि तत्व उसकी आवृत्ति पर, ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक। चलिए उसके बाद क्वेश्चन
11 वायु में ध्वनि का वेग लगभग, यानी वायु जो है, वायु यानी हवा, उसमें ध्वनि का वेग, ध्वनि क्या होता है, साउंड होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ अभी साइड में डीजे बज रहा है तो उसको हम अभी दूर में है तो वहाँ से मतलब वो डीजे साउंड कर रहा है और अगर हमको दूर दूर तक सुनाई देता है, तो हम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर में है तो हमको सुनाई देता है। तो हवा मतलब ध्वनि के माध्यम से जाता है, ठीक है, किसी ध्वनि में माध्यम से तेज चलती है। मतलब वायु में ध्वनि का वेग, यानी वेग जो होता है उसका क्षमता होता है, ठीक है। तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग क्या होता है, 1 मिनट प्रति सेकंड में कितना होता है, ठीक है। तो स्पीड इसका पूछ रहा है, वायु में ध्वनि का वेग, यानी वायु में ध्वनि का वेग का स्पीड पूछ रहा है कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितना तय कर सकता है, स्पीड कितना है वायु में। वायु मतलब हवा होता है, हवा का स्पीड पूछ रहा है कि 1 मिनट कितना, 1 मिनट में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है RRB 2002 में पूछा गया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा, ठीक है, कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 210 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अगर आप लोग को कोई दिक्कत हुई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा है, इसमें कुछ नहीं है। वायु में ध्वनि का वेग, यानी वायु जो होता है, हवा होता है, उसमें ध्वनि जो साउंड होता है उसका वेग पूछ रहा है, यानी गति पूछ रहा है, कितना स्पीड से हवा का साउंड होता है, ठीक है। अगर ज्यादा हवा चलता है एकदम सौ सौ बहुत उसका साउंड होता है, ठीक है। तो उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती, मतलब किसी माध्यम मतलब कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो यूपीपीसीएस, ये जो यूपीपीसीएस है 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठोस, ठोस जो है इसी माध्यम है जिसमें ध्वनि सबसे तेज चलती है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वायु में ध्वनि का वेग, वायु जो होता है हवा, उसमें ध्वनि का वेग पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है देखिए SSC में 2000 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2000 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप रिवाइज करके जाइएगा, ना कि छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। तो ध्वनि में किसी माध्यम से ध्वनि में सबसे तेज चलती है, तो आपको बता दें ठोस में चलती है, ठीक है। उसी तरह वायु में ध्वनि का वेग, वायु मतलब होता है, वायु मतलब हवा, उसमें ध्वनि का वेग, मतलब वायु में ध्वनि का वेग पूछ रहा है, यानी वायु में जो ध्वनि होता है, हवा जिस समय चलता है उस समय जो उसका ध्वनि सुनाई देता है उसका वेग पूछ रहा है, यानी वेग यानी उसका तापमान पूछ रहा है, किस स्पीड से जाता है, घटता है या बढ़ता है। तो तापमान के बढ़ने से घटता है, या तापमान के घटने से बढ़ता है, या तापमान के घटने से घटता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब वायु में ध्वनि का वेग होता है, जब वायु में हवा में ध्वनि का वेग जब होती स्पीड बढ़ता है, अगर वायु में ध्वनि का वेग अगर घटता है, यानी ध्वनि जब कम होता है तो तापमान उसका कम होता है, अगर घटता है तो तापमान भी घटता है, ठीक है। अगर साउंड घटता है तो तापमान भी घटता है, साउंड बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है, ठीक है। तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, वायु में ध्वनि का वेग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तापमान के घटने से घटता है, ठीक है, तापमान के घटने से घटता है, ठीक है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 तक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो भाई, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं भाई, आप ही लोगों की तरह हम भी मेहनत करते हैं, तभी आप लोग को सिलेक्शन दिलाने में कामयाब हम लोग रहते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए आप लोग से निवेदन करते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। जितना भी मॉक टेस्ट है सभी देखिए और आप लोग का 100% सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन 100% होगा। अगर पूरा वीडियो जितना भी चैनल पे वीडियो है, मॉक टेस्ट जितना भी इम्पोर्टेंट सब है, रामबाण ट्रिक है, मॉक टेस्ट है, सभी देखकर आप जाइए, आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ठीक है, मतलब एक ही प्रकार का परमाणु जो दो में मिला जाता है तो किसमें मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण या प्राकृतिक तत्व, इनमें कोई नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्राकृतिक तत्व जो है वो एक ही प्रकार का परमाणु में मिलता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया। आप लोग को यकीन नहीं होगा लेकिन वो क्वेश्चन बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए इतना सब इजी सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इजी सब क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, लेकिन यही सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलिए। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी और टीसी, बिहार आरआरबी टीसी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित में से कौन यौगिक कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? ठीक, पूछ रहा है कौन सा यौगिक है? पारा यौगिक है या ओजोन, वायु, अमोनिया? ठीक है, तो ना पारा है यौगिक, ये पारा भी यौगिक नहीं है, ओजोन नहीं है, वायु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अमोनिया, अमोनिया एक यौगिक है। ठीक है, बाकी ये सब जो है यौगिक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, एनडीए एनए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज अवश्य कर लीजिए, क्योंकि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। ठीक है, तो संघर्ष कीजिएगा तभी महान कहलाइएगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? पूछ रहा है कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कैच, पीतल, इस्पात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ग्रेफाइट जो है एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, और कैच, पीतल, इस्पात, ये सब अगर ऑप्शन में रहेगा बोलेगा एक मिश्रण, तो ये तीनों मिश्रण है, बाकी ये मिश्रण नहीं है। ठीक है, ये यौगिक होगा। ठीक, ओके। चाहे किसी को समझने में दिक्कत, अगर दिक्कत तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्न में से यौगिक है, ठीक है, यौगिक है, यहाँ पर भी वही था, निम्न में से कौन सा यौगिक है? यहाँ पर भी वही, निम्न में से कौन सा यौगिक है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा यौगिक है, यहाँ भी निम्न में से कौन सा यौगिक है। ये क्वेश्चन जो है डबल बार रिपीट हो गया लगता है। तो निम्न में से कौन सा यौगिक है? पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए डबल क्वेश्चन एक ही तरह लिख दिया है। एक ही क्वेश्चन को डबल एग्जाम में पूछा गया, बिहार, ठीक, क्या बोलता है, आरआरबी में भी पूछा गया और टीसी में भी पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए, अवश्य ध्यान में रखिए, सिलेक्शन का वक्त बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। वायु निम्नलिखित में से क्या है? मतलब वायु क्या है? व्हाट इज विंड? आरआरबी एसएम जीजी 2005 में पूछा गया है। ठीक है, वायु निम्नलिखित में क्या है? व्हाट इज विंड? हवा क्या है? ठीक है, वायु क्या है? तो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो ये मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्योंकि हवा जो है मिश्रित रहता है, वो दिखाई नहीं देता है, सभी में मिश्रित रहता है। एक तत्व अलग हो गया, यौगिक भी, यौगिक का कैटेगरी अलग हो गया, तत्व का कैटेगरी अलग हो गया, और मिश्रण का कैटेगरी अलग हो गया। ठीक है, तो इसीलिए वायु जो है एक मिश्रण है जो मिश्रित रहता है ये सभी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शुद्ध तत्व कौन सा है, मतलब शुद्ध तत्व पूछ रहा है, तत्व कौन सा है। देखिए आरआरबी में पूछा गया है, एसएम 2023 में, और सॉरी 2008 दिया है। आरआरबी एसएम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है, कैच है, सीमेंट है या सोडियम, इनमें कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सोडियम एक ऐसा तत्व है जो शुद्ध तत्व माना जाता है। ठीक है, अगर बोलेगा कि शुद्ध तत्व कौन है तो सोडियम है भाई, सोडियम से शुद्ध तत्व कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। चलिए देखिए, ये अब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है 23 तक। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। देखिए, न्यूटन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि न्यूटन का पता कौन सा वैज्ञानिक ने लगाया है। ठीक है, चैडविक, बोहर, फर्जी, रदरफोर्ड। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चैडविक। चैडविक जो है, चैडविक जो है ये न्यूटन का पहला, मतलब न्यूटन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम था चैडविक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने में मिस्टेक थोड़ा हो गया है, यहाँ पे चैडविक था, इसमें हर्षिकार नहीं लगेगा, हर्षिकार इसमें लगेगा। चैडविक जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, चैडविक जो है एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने न्यूट्रॉन का खोज किया। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का खोज करने वाला चैडविक वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक, मतलब कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 6 है। ठीक है, तथा परमाणु भार 2 है। तो पूछा क्या गया है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। जब देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना है, 6, जब परमाणु भार 6 होगा तो नाभिक का प्रोटॉन भी 6 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन की एसएससी 2002 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, जीवाणु की खोज किसने की। ठीक है, ये जीवाणु के बीपीएससी में सब क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में कि जीवाणु की खोज किसने की। ठीक है, तो अगर आप लोग जानते हैं, ये आप लोग के लिए रह गया है HW। ठीक है, वर्क रह गया, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला बता देते हैं हम, 22 रह गया HW, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। ठीक है, बोल रहा है किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा है रेलवे 2003 में। ठीक है, तो दूध किसके द्वारा खट्टा होता है, प्रोटोजोआ के कारण या बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, निमेटोड के कारण। ठीक है, तो किसके कारण होता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया के कारण ही दूध खट्टापन होता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त था। क्वेश्चन 23 नंबर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। और क्वेश्चन सब जितना भी क्वेश्चन बताएं सभी आप लोग अभी क्लास के बाद कॉपी कलम लेकर एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे सब क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में आएगा 100% आएगा, क्योंकि इतना मॉक टेस्ट हम कितना बताएं, मॉक टेस्ट 10 है। एक मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन है, 25 गुना 10 कीजिए कितना, 250 क्वेश्चन है। 250 क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 25 क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन उल्टा सीधा करके देगा, तो उसमें आपको बढ़िया से रिवाइज करके यहाँ से जाना है, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यही आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और अपना जो भी मंजिल है मंजिल को पाइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।